हेलो विद्यार्थियों, आज हम वर्कबुक 49 के बारे में अध्ययन करेंगे। 49 की विषय वस्तु है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, और उसके अधिगम बिंदु है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व उसका आयतन ज्ञात करना। अब हमें उन्होंने कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, जैसे एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है 2πr², ठीक है। और एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 3πr², और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2/3πr³, जहाँ r क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है हमें। अब हमारे पास पहला प्रश्न ये है कि एक 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस अर्धगोलाकार वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो इसका हमारे पास क्या दे रखा है, इन्होंने r बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये दे रखा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है 3πr²। अब हमें क्या करना है, r की वैल्यू हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि 3 और पाई का मान हम जानते हैं क्या होता है 22/7। यहाँ अपन 3.14 मानो, यहाँ हमें 22/7, तो हम क्या मानेंगे 22/7 मानेंगे पाई का मान, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है 3 पाई का मान क्या है 22/7, और r का मान हमें क्या दे रखा है 7, तो 7 × 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 7 से 7 कट जाएंगे। अब क्या रहा हमारे पास 3 × 22 × 7, तो इसको गुणा करेंगे तब क्या आएगा, इसको और इसको क्या आएगा 21 और इसको 22। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 21 और 22 को जब हम गुणा करते हैं तब क्या आता है 462, ठीक है। और वर्ग इकाई यानी कि इसकी इकाई क्या लगेगी, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसी वजह से क्षेत्रफल ज्ञात करने में क्या है, हमारे पास r² था, तो r² को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर को क्या बोलते हैं वर्ग, और वर्ग इकाई हो गया। अब हम क्या करते हैं दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है कि एक अर्धगोलाकार कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसमें कितनी मात्रा मतलब पानी की आ सकती है, यानी कि उसका आयतन पूछा है हमें। तो ये क्या एक अर्धगोला है, ठीक है। इसने क्या कहा, एक अर्धगोलाकार कटोरी की आंतरिक त्रिज्या, यानी कि ये अर्धगोलाकार कटोरा हो गया, इसकी आंतरिक त्रिज्या यानी कि ये त्रिज्या हमें क्या दे रखी है r बराबर 14 दे रखा है। अब इसने कहा इसमें हम पानी की कितनी मात्रा आ सकती है, यानी कि इसका आयतन ज्ञात करने का, यानी कि आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले का आयतन, ठीक है। आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें क्या होता है 2/3πr³, ठीक है। और r की वैल्यू हमें दे रखी है 14, तो अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 2/3 को 2/3 ही रखना है, और पाई का मान क्या है 22/7, तो हमें क्या करना है 22/7 रखना है, और r³ यानी कि r का मान क्या है 14, तो 14 को हमें क्या करना है 3 बार लिखना है, 14 × 14 × 14। अगर हम 7 को काटे 14 से तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास वैल्यू रहेगी 2 × 22 × 14 × 14/3। तो इन सबको तो गुणा भाग करेंगे ना, तब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 57, 49, 3 और 3। तो इसको हम क्या करेंगे 3 को इसको सार्थक बनाने के लिए हम ओनली 2 डिजिट लेनी है। 2 डिजिट लेने के लिए हमें क्या करना है, अगर कोई संख्या 5 से कम है और वो बार बार रिपीट हो रही है तो वही लेनी है। अगर हमारे पास कोई संख्या 5 है जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है तो उसको 5 ही लेना है। अगर 5 से अधिक कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसको एक आगे वाले डिजिट लेना है। जैसे कि हमने क्या लेंगे अब 33 ही लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 67 रिपीट होते तो हम क्या लेते 6, 7 ले लेते, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा आंसर कौन सा होगा ये। और अब इसकी इकाई क्या आएगी, घन इकाई, ठीक है, घन इकाई।
घन इकाई क्यों आएगी? क्योंकि आयतन ज्ञात करने में त्रिज्या की वैल्यू क्या है? आर क्यूब है, तो क्यूब को क्या बोलते हैं हम? घन। अब हमारे पास क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? हमें ये दे रखा है 3 πr² बराबर क्या है? 462 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? r² इधर रखेंगे, बाकी वैल्यू सब इसके इस साइड हम भेज देंगे। अब तो ये गुणा में, तो इधर क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो अब हम क्या करेंगे? 22/7 लिख देंगे। ठीक है, और ये 7 अब कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 462 गुणा 7/3 गुणा 22। अब इसको 3 से काटेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? एक बार भाग जाएगा और 5 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आई है 154 गुणा 7/22। अब इस 22 को 2 से काटा तो यहाँ 11 आ जाएगा, और इस यहाँ क्या आएगा? 77, और 77 को 11 से काटेंगे तो क्या आएगा? 7। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया? 7 गुणा 7। अब r² 7 गुणा 7 है, तो r की वैल्यू क्या आएगी? 7। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। जो मतलब r जो इधर दे रखी है सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ अगर मीटर में दे रखी है तो यहाँ मीटर में आ जाएगा, वो इसके हिसाब से इकाई लग जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? 7। r की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब हमें क्या करना है? अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक अर्धगोले का हमें आयतन ज्ञात करना है, जबकि उसका हमें क्या दे रखा है? वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल। और वर्ताकार आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है πr²। तो πr² का मान इसने क्या दे रखा है? 154 वर्ग इकाई। तो 154 वर्ग इकाई को हम क्या करेंगे? इससे हम r की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। r की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? r²। इस पाई को क्या करेंगे? इसके भाग में भेज देंगे, 154/पाई कर देंगे। अब 154/पाई। अब हमें क्या करेंगे? r² की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो पाई का मान रख देंगे। पाई का मान क्या होता है? हम जानते हैं 22/7। तो 22/7, तो इस 7 को हम क्या करेंगे? ऊपर भेज देंगे। अब इसको काटेंगे तब क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा, 2 से कट करेंगे तब क्या आएगा? 77। यहाँ करेंगे तो 11। इसको 11 को 7 से कट करेंगे तो क्या आएगा? 7। तो 7 गुणा 7। तो इसी हिसाब से हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। जब r की वैल्यू 7 आ गई, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? अर्धगोले का आयतन। और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हमें क्या दे रखा है? सूत्र ये दे रखा है कि 2/3 πr³। तो हमें क्या करना है? 2/3। पाई का मान कितना है? 22/7, और r³ यानी कि 7 बार, 3 बार लिखना है 7 को। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये कितना होगा? इसको 2 को गुना कितने होंगे? 44 गुणा 7, और 7 को कितने होंगे? 49/3। अब ऐसे करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 718.67 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 रिपीट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि सार्थक अंक लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे? 6 लिखेंगे। अब 6 रिपीट हो रहा है जो कि 5 से अधिक है, तो अब हम क्या करेंगे? 7 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया है। नहीं, ये आंसर किस में आएगा? घन इकाई में, क्योंकि हमारे पास क्या है? त्रिज्या घन इकाई में। ओके, थैंक यू।